Today we are going to start with a new session, speed, distance and time. Speed, distance and time. स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. ठीक है, चाल, दूरी और समय. चाल, दूरी व समय. तो इसमें सबसे पहले आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होती है. जब आप एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं, तो जैसे मान लो आपने ए पॉइंट से शुरू किया चलना और बी पॉइंट, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो ए बी है डिस्टेंस. ठीक है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, और आपने ये डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस किसी टी टाइम में कवर किया है. ठीक है, तो इसकी स्पीड कैसे निकालनी है, चार कैसे निकालनी है. ठीक है, कोई दूरी आपने टी टाइम में पास किया, चली है. ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, स्पीड क्या होता है इसमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, और चाल क्या होता है, दूरी बटे समय. तो डिस्टेंस कितना है आपके पास इसमें, ए बी, और टाइम कितना है आपके पास इसमें, टी ले दिया जैसे. तो ये होगा स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब इसकी यूनिट्स कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस किस में होता है आपके पास, किलोमीटर या मीटर में, किलोमीटर पर आवर, या तो ये यूनिट होगी या फिर क्या हो सकता है आपके पास यूनिट्स, मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेना कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट्स है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड. ठीक है, इसमें अब आपके पास डिस्टेंस निकालना होगा. आपने डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में स्पीड और टाइम दिया हो तो डिस्टेंस आप यहीं रहने देंगे. ठीक है, फिर टाइम क्या हो जाएगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम. ये आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला. अगर आपके पास कोई स्पीड दी हो और इतने टाइम तक चला है तो उससे आपने डिस्टेंस निकाल देना. इसी में अगर आपने टाइम निकालना हो, अगर आपके पास स्पीड और डिस्टेंस, अगर आपके पास ये दो क्वांटिटी दी हो और आपने ये स्पीड और डिस्टेंस दिया हो, तो आपने टाइम कैसे निकालना है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये आपके पास बेसिक क्वेश्चन इसके ऊपर इस तरह से आएंगे. ठीक है, तो इसमें अब आपके पास कई बार यूनिट किलोमीटर में होगी या मीटर में होगी, वो कैसे चेंज करनी है उसके बारे में जानेंगे हम. ठीक है, जैसे आपके पास किलोमीटर पर आवर में को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो कैसे चेंज उसको करेंगे ये जानना है हमें. ठीक है, तो किलोमीटर 1000 मीटर में कितने, या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं. ठीक है, तो और या इसको लिख सकते हैं हम 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होगा. ठीक है, तो 1 मीटर कितने के बराबर होगा, 1/1000 किलोमीटर. ठीक है, तो आपने ये किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देना. ठीक है, तो हमको पता लग गया कि 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है. ठीक है, और आर को कैसे चेंज करना है, आर को अगर आर दिया हो तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, या जैसे आपको पता होगा कि ए का आर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट में अगर इसको मिनट को सेकंड, पहले तो हमने आर को मिनट में चेंज किया, एक आर में 60 मिनट हो गए. अब आपके पास इसमें आएगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, जैसे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके पास, 60 सेकंड. ठीक है, तो अब 60 मिनट कितने सेकंड के बराबर होगा, ये चेंज करना. अगर 60 मिनट आपके पास कितने सेकंड के बराबर, अगर एक टॉफी आपके पास 2 रुपए की है तो 2 टॉफियाँ कितने, कोई 4 की होगी, 2 × 2. वैसे आपने किया कि 1 मिनट 60 सेकंड का, तो 60 मिनट कितने के हो गए, 60 × 60 सेकंड के. ठीक है, ये आपके पास आ गए 3600 सेकंड. एक आवर में कितने आ गए आपके पास, 3600 सेकंड. तो आपने जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसको किस तरह चेंज किया जाता है, पहले आप ये नोट कर लीजिए. इसके बाद मैं बताता हूँ कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज किया जाता है. जस्ट अ सेकंड. तो इसमें क्या करना आपने, जैसे ये किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड आपके पास किलोमीटर पर आवर में दी होगी और आपको ये मीटर पर सेकंड में इसका आंसर पूछ रहा जाता है. तो किलोमीटर को भी चेंज किया हमने, कितना होता है 1 किलोमीटर 1000 मीटर, मतलब किलोमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर आपने किलोमीटर टू मीटर में जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया किलोमीटर का कितना होता है 1000 मीटर, तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने 1000 मीटर. ठीक है, 1 किलोमीटर. आर कितने के बराबर निकाला अभी हमने, एक आर कितने सेकंड के बराबर होता है, आर को सेकंड में चेंज किया था 3600 सेकंड, तो इसको क्या किया 3600 सेकंड लिख दिया एक आर की जगह, क्योंकि मीटर पर सेकंड है आपके पास. ठीक है, तो ये 0 से 0, 0 से ये वाली 0. ठीक है, 5 × 2 = 10, 18 × 2 = 36, तो 5/18 से आपको
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 13 किलोमीटर, या इसको लिख दिया 36 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर चेंज इनटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 36 आर को आपने किससे मल्टीप्लाई करना, यहाँ निकाला हम किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया 5/18, इसको लिख दिया मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 18 टू जा 36, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकंड। अब इसमें आपके पास दूसरा कंसेप्ट आएगा। जैसे दूसरा आपके पास कंसेप्ट आएगा कि मीटर पर सेकंड को कैसे आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। कैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, इसको नोट कर लीजिए आप, पहले आप ये नोट कर लीजिए, जस्ट अ सेकंड, इसको नोट कीजिए, फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज किया जाता है वो बताएंगे हम आपको। अब आपने इसमें क्या चेंज करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आपने चेंज करना है, ठीक है। तो अभी तो आपको मैंने बताया कि 5/118 से इसको मल्टीप्लाई करना अगर किलोमीटर टू। अब इसमें बताना आपने 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर था, अभी बताया था हमने, ये देखो 1/1000 किलोमीटर के बराबर, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000। तो इसको आपने 1000 में चेंज करना है, तो 1 मीटर की जगह क्या लिख दिया 1/1000 किलोमीटर अपॉन 1 आर, या सेकंड को आर में चेंज करना। अब आपको सेकंड, अभी आपने क्या देखा कि 3600 सेकंड कितने के बराबर होते हैं, आर, एक आर के बराबर। एक सेकंड किसके बराबर होगा इसमें आपका 1/3600 सेकंड, इसके बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकंड को किस में चेंज करना है, आर में, तो सेकंड को, सॉरी ये आर होगा यहाँ पे, ठीक है, आर में चेंज करना है। तो आर में क्या करना पड़ेगा आपको 1/3600 आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, 5 टू जा 10, 18 टू जा 36, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 18/5। इससे आपको ये आपके पास फाइनल किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपके पास इसमें कोई 30 मीटर पर सेकेंड हो, या 36 या 30 मीटर पर सेकेंड हो आपके पास, जैसे कोई 30 मीटर पर सेकेंड को आपने क्या चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में आपने स्पीड को चेंज करना है। यूनिट्स का ध्यान रखना, किलोमीटर के साथ आर आएगा और मीटर के साथ सेकेंड आएगा, ठीक है। तो इसमें 30 मीटर पर सेकेंड को आपने आर में चेंज करना, तो 30 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो मीटर पर सेकेंड को क्या लिखा था हमने 18/5 किलोमीटर पर आवर। 5 6 36, 18 6 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास दो मेन कंसेप्ट थे जिसमें हमने क्या समझा कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाना है, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। इसकी ट्रिक है आपके पास, जैसे आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, ठीक है। तो आपने बड़े किलोमीटर से मीटर में जाना, मतलब बड़ी संख्या से छोटी क्वांटिटी में जाना, बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में जाना, ठीक है। तो इसमें क्या आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर आपने इसमें आपने 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर आपने मीटर से किलोमीटर जाना, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की ओर जाना, तो इसको आपने 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्यों क्या, क्योंकि देखो ना, छोटी क्वांटिटी में जाना तो 5 छोटा है, तो 5 ऊपर लिखना है आपने, ठीक है। और बड़े छोटी से बड़ी क्वांटिटी की ओर जाना है, तो 18 आपने ऊपर लिखा, क्योंकि 18 इन दोनों नंबर में बड़ा है। ये आप इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसमें आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये आप नोट कर लीजिए। इसी में आपके पास कोई बेसिक क्वेश्चन आएंगे, अगर आपके पास बेसिक क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द स्पीड ऑफ अ कार इफ इट ट्रेवल्स, अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इफ इट ट्रेवल्स 100 मीटर या 100 किलोमीटर इन 10 आवर। अगर आपके पास दे दिया कि किसी कार ने ए से बी तक की दूरी चली, ये कितनी है 100 किलोमीटर, कितने टाइम में कवर किया है, टाइम दिया आपके पास 10 आवर। तो फाइंड द स्पीड, या हिंदी में होगा आपके पास कि किसी गाड़ी ने 100 किलोमीटर की दूरी तय की और 10 घंटे में दूरी तय की, तो उसकी चाल ज्ञात करनी है आपने, ठीक है। और ये आपने किस में करनी है, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब आपके पास स्पीड का फॉर्मूला पता है आपको, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस कितना है 100 अपॉन टाइम कितना है 10 r। तो 0 से 0 ये क्या बच गया आपके पास 10 किलोमीटर पर आर। पर ये किस में चेंज बतानी है आपने स्पीड मीटर पर सेकंड में। तो अब आपके पास किलोमीटर से कहाँ जाना है मीटर पर सेकंड, मतलब बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में जाना है। तो आपको क्या बोला था मैंने कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना डायरेक्टली 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 10 5 50 और या 18 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 18 2 36, ठीक है। फिर 14 140 बच गए, ठीक है। फिर 18 6 18 7 18 8 ये 7 से जाएगा 18 7 सा देखना है आपने कितना आ जाएगा 18 8 सा होता है 144। ये आपके पास 2.7 समथिंग आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास सॉल्यूशन इसका आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर पर आवर में पूछो थी तो इसमें आपने 10 किलोमीटर पर आवर इसमें आपने चेंज कर लेना था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी आते हैं जैसे इसमें टाइम निकालने का। अभी तो मैंने डिस्टेंस ये बताया, ठीक है। अगर आपके पास इसमें टाइम या डिस्टेंस दियो या स्पीड दियो तो वो भी कैसे निकालने वो बताऊँ मैंने, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है इसमें जैसे टाइम निकालना हमने, तो 100 किलोमीटर आपने और स्पीड दी होगी। स्पीड कितनी दी है, जैसे आपके पास स्पीड दी है आपके पास, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम निकालना है तो स्पीड दी है जैसे आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें फाइंड द टाइम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड क्या है इसमें आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पुट कर दिया। डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर और टाइम क्या है टी। तो टी को कैसे निकालना आपने 100 किलोमीटर अपॉन ये टी यहाँ चला जाएगा क्रॉस मल्टी 20 यहाँ जाएगा तो 20 किलोमीटर पर आवर और आर ऊपर चला जाएगा क्योंकि अपॉन में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसके अपॉन में तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में किलोमीटर से किलोमीटर 25 100। तो आपके पास क्या आ गया टाइम यहाँ पर 5 आर आ गया। बस इसमें अब एक और लास्ट कंसेप्ट है वो आपने देखना है जिसमें पहले आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें स्पीड निकाल दी, टाइम निकाल दिया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला देखना कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने जैसे देख लीजिए आप, इसमें देखना जैसे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार इफ इट स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दी हो जैसे आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ फाइंड आउट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स डिस्टेंस इन, मान लो जैसे आपके पास सेकेंड में आएगा 60 सेकेंड में कितने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो ये आपने देखना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया तो ये कितना आएगा 1200 मीटर। आपके पास इसका आंसर आएगा। तो आज हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिए, ठीक है। इसमें हमने स्पीड के बारे में जाना, डिस्टेंस के बारे में जाना, टाइम के बारे में जाना और उसको कैसे फाइंड आउट करना है, उसकी यूनिट्स कैसे चेंज करनी है। 5/18 से कब मल्टीप्लाई करना है या 18/5 से कब मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है इसमें जैसे रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट है। रिलेटिव स्पीड एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या फिर रेस पे क्वेश्चन आते हैं, रेस पे ट्रेन के क्वेश्चन आ गए। इस पे बेस्ड बहुत सारे कंसेप्ट आपके पास है, वो हम अपकमिंग वीडियो में कवर करते रहेंगे, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं इसको, स्पीड कैसे निकालना है, डिस्टेंस कैसे निकालना है या इनकी यूनिट्स को कैसे चेंज किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसको आप नोट कर सकते हैं।